मालिक, ये मैडम का सामान। ये लीजिए आपका सामान, 450 हो गए। अब ठीक है, मैं ऑनलाइन कर देती हूँ। ठीक है, कर दीजिए। हो गया भैया। 1 मिनट मैडम, मेरे पास तो मैसेज आया नहीं रिसीविंग का। 1 सेकेंड, ये देखिए, मैंने तो कर दिए। आपने इसी बार कोड पे किया है ना? अब नहीं, इस पे नहीं किया है। वो भैया ने जो कल बारकोड दिखाया था ना, उस पे किया है। कल कितने का सामान लिया था आपने? अब 160 का। ठीक है। पंकज, ये सिला दिया तूने मेरे भरोसे और विश्वास का? कब से चल रही है चोरी चकारी? नहीं मालिक, कभी नहीं किया, बस कल ही करवाए थे 160 रुपए। देख पंकज, झूठ मत बोल, सच सच बता दे वरना मैं तुझे पुलिस में दे दूंगा। नहीं मालिक, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कह रहा हूँ मालिक, मैंने बस कल ही करवाए थे, उससे पहले कभी नहीं करवाए। क्यों? आखिर क्यों किया तूने ऐसा? लेकिन वो जब मैं कल अकेले दुकान पे बैठा था तो हेलो। डॉक्टर राकेश बोल रहा हूँ सुभाष मोहल्ला से। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, बताइए। तुम्हारी वाइफ बैठी है मेरे पास और उसको बहुत तेज बुखार है। दवाई बैठ रही है 200 रुपये की, वो लेके आ रखी है 50 रुपये। डॉक्टर साहब, आप एक काम करिए ना, उसे दवाई दे दीजिए और बाकी के बचे हुए पैसे मैं आपको शाम को दे दूंगा या थोड़ी बहुत देर में इसी नंबर पे डाल दूंगा। ठीक है चलो। ठीक है डॉक्टर साहब। अब भैया 2 एनर्जी ड्रिंक दे दीजिए। जी मैडम। लीजिए मैडम, 160 रुपये। ओके, मैं ऑनलाइन कर रही हूँ। मैडम 1 मिनट, इस पे कर दीजिए, ये आज खराब है। अच्छा ठीक है, हो गया भैया, थैंक यू। मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ये मैडम आ गई और तेरा भांडा फूट गया। पता नहीं पंकज, मैं तेरी बातों पे भरोसा करूं भी या ना करूं समझ नहीं आ रहा है। मालिक, अगर आप चाहें तो मैं आपकी बात उन डॉक्टर से करवा देता हूँ, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। और रही बात 160 रुपये की, तो उन्हें लेने की हिम्मत इसलिए कर पाया क्योंकि इतने ही पैसे मेरे आपकी तरफ आ रहे थे। तेरे पैसे मेरी तरफ? अरे मैं तुझे हमेशा पूरी तनख्वाह देता हूँ, कभी तेरे पैसे नहीं काटे, और तू कह रहा है तेरे पैसे मेरी तरफ आ रहे थे? हाँ मालिक, आपको याद है आपने एक दिन मुझे सुनील बाबा को स्कूल से लेने के लिए भेजा था? हाँ भेजा था। उस दिन मेरी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए तुझे भेजना पड़ा था, लेकिन मैंने तुझे रिक्शे तक का किराया दिया था आने जाने का। आपने किराया दिया था मालिक, लेकिन सुनील बाबा और उनके दोस्तों ने स्कूल से बाहर निकल के आइसक्रीम खाने की जिद की और 180 रुपये मुझसे दिलवाए। सुनील बाबा ने कहा कि वो पैसे आपसे दिलवा देंगे, लेकिन शायद वो भूल गए। तो ये बात तू भी तो बता सकता था मुझे। साहब, 180 रुपये की ही बात थी। मैं सोच रहा था कि पता नहीं आप भी क्या सोचेंगे कि बच्चे पे 100-150 रुपये खर्च करके मांग रहा है, इसलिए शर्म की वजह से मैंने आपसे नहीं मांगे। लेकिन कल जब मजबूरी में जरूरत पड़ी तो मैंने अपने नंबर पे करवा ली, सोचा कि आपको बता दूंगा। लेकिन साहब, फिर भी आपको लगता है कि अगर मेरी गलती माफी के लायक नहीं है तो आप जो भी सजा देंगे मैं भुगतने को तैयार हूं, लेकिन मैं चोर नहीं हूं मालिक। मैंने आज तक कभी गले में हाथ नहीं डाला, कभी ऑनलाइन नहीं करवाया, कभी भी 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं की मालिक। मैं चोर नहीं हूं मालिक। अच्छा चल ठीक है, चुप हो जा और बाहर जाके टंकी पे मुंह हाथ धो ले। और सुन, गुप्ता जी के यहाँ से 2 बोरी चीनी की उठा ला, खत्म हो रही है। जी मालिक।